आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर होता है, लेकिन जिनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो मैटरनल साइड के हों चाहे पैटर्नल साइड के, यानी कि उनके दादा दादी, नाना नानी या फिर किसी डिस्टेंट रिलेटिव में भी दूर दूर तक किसी को कैंसर नहीं होता। तो ऐसा क्या कारण है कि किसी को कैंसर हो सकता है हालांकि उनके फैमिली में कभी भी किसी को कैंसर नहीं हुआ है? इसके पीछे रीज़न हो सकता है हमारा लाइफस्टाइल और हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर के होने के पीछे जेनेटिक फैक्टर्स होने के अलावा और ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जो कि किसी पेशेंट को कैंसर से सफ़र करवा सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि किसी के भी फैमिली हिस्ट्री में अगर कैंसर रन कर रहा है तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी कैंसर हो सकता है। या फिर ये भी देखा जाता है कि जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि अगर कोई भी पेशेंट है जिसके जीन्स जो है वो म्यूटेट हो चुके हैं तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उन्हीं म्यूटेटेड जीन्स को अगर इनहेरिट कर लेती है तो इनहेरिटेड जीन म्यूटेशन की वजह से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी कैंसर देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 5 से 10% ही ऐसे कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनके पीछे जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी के जो 90% पेशेंट्स हैं उनको कैंसर क्यों हो रहा है, उसके पीछे हमारा लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है और हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला रीज़न हमें देखने को मिलता है अल्कोहल का भारी कंजम्पशन। अगर कोई भी अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में करता है तो उनको हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। इसी के अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं, यानी कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं और डेली पर डे 10 से 20 सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लंग्स में कैंसर हो सकता है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ये दोनों जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई एक बार स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दे या अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दे, वो इजीली उसको छोड़ नहीं पाता है और उनको लेटर एज में कैंसर से सफ़र करना पड़ सकता है। इसी के साथ में हमें कुछ और फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी पुअर ईटिंग हैबिट्स। आपने नोट किया होगा कि हम अक्सर अपने दिन में 2 से 3 चीज़ें ऐसी खाते हैं जो कि प्रोसेस्ड होती हैं, जो कि पैकेज फूड आइटम होते हैं। हम आजकल बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में शुगर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा सोडियम का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा बटर का इंटेक करते हैं। अगर हम सॉल्ट, शुगर और बटर बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे तो उससे हमारे कोलोन के अंदर कैंसर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर ये इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता रहे तो ये आगे जाके कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, आप इस प्रकार का डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, तो आप उसको लेना बंद करें। इसी के अलावा कुछ और फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एडेड कार्सिनोजेंस। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अलावा जो छोटे शहर हैं, इनफैक्ट जो गांव हैं, उनके अंदर भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में होने लगा है, जिसकी वजह से जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बहुत ज़्यादा पुअर हो चुका है। ऐसे बच्चे जो इस दूषित हवा में रेगुलर सांस ले रहे हैं उनको भी आगे जाके कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक और कारण हो सकता है फिजिकल इनएक्टिविटी। आप लोग अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप पूरे दिन में 24 घंटे में 8 से 9 घंटे सिर्फ बैठे रहते हैं, या फिर आप पूरे दिन काउच पे लेटे रहते हैं, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मंच कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं और पूरा दिन आप इंडोर ही रह रहे हैं, आप सन का एक्सपोजर भी नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में आपने नोट किया होगा कि आपका जो वजन है, जो आपका बॉडी का वेट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगर आपकी बॉडी का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो आपने ये भी नोट किया होगा कि आपका जो एपेटाइट है वो बढ़ जाता है, और जब आपका वजन बढ़ेगा, आपकी एपेटाइट बढ़ेगी, तो जो भी चीज़ आपको ईजिली अवेलेबल होगी आप उस पर मंच करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिजिकल इनएक्टिविटी इनडायरेक्टली भी कैंसर क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अगर आप फिजिकली इनएक्टिव होंगे तो आप ओबीज होंगे, आप ओबीज होंगे तो आप किसी भी प्रकार का फूड का सेवन करेंगे, आप सॉल्ट ज़्यादा लेंगे, आप शुगर ज़्यादा लेंगे, जो कि आपको फिर से डायरेक्टली कोलोन कैंसर क्रिएट कर सकता है। इसी के अलावा टोबैको च्यूइंग भी एक बहुत ही मेजर कॉज है जो कि ओरल कैविटी के कैंसर को क्रिएट कर सकता है, बक्कल कैविटी के कैंसर को क्रिएट कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग पूरा दिन टोबैको च्यू करते हैं उनको भी माउथ का कैंसर, यानी कि ओरल कैविटी का कैंसर आगे जाके हो सकता है। एक और मेजर रीजन होता है पुअर स्लीपिंग पैटर्न। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, अक्सर बहुत सारे लोग हैं जो कि नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही है, रात रात भर आप यूट्यूब देख रहे हैं या फिर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फिर आपको मॉर्निंग में उठ के काम पे जाना है या स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है। ऐसे में आपका जो नींद है वो पूरा नहीं होता। अगर आप एक दिन में 5 घंटे से कम नींद ले रहे हैं तो आप अपने ब्रेन के सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। आपके ब्रेन के सेल्स जब प्रॉपर रिपेयर नहीं होंगे, आपका जो मूड है वो इरिटेबल रहता है। इस प्रकार के जो पेशेंट्स हैं वो जनरली डिप्रेशन में भी स्लिप कर सकते हैं
और अगर ये कंडीशन लंबे समय तक परसिस्ट करती है तो आपको ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। हालांकि ये कोई डायरेक्ट रीज़न नहीं है, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है और आप डिप्रेसिव स्टेट में रहते हैं तो ये आपके बॉडी को कहीं ना कहीं मेंटली ट्रिगर करता रहता है, इरिटेट करता रहता है, जिसके वजह से आपको इनडायरेक्टली कैंसर हो सकता है। क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो आपका डाइट भी अच्छा नहीं होगा, आपका डाइट अच्छा नहीं होगा तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आप प्रोन हो जाते हैं उन चीज़ों के, उन बीमारियों के, जिनको आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने से अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि जेनेटिक फैक्टर्स होने के अलावा, फैमिली हिस्ट्री होने के अलावा ऐसे और कौन से रीजंस हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं, कैंसर को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप भी कैंसर को हराना चाहते हैं, कैंसर से अगर आप जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी नेचुरल मेथड से कैंसर को बीट कर सकें, तो आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप अपना नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम खुद से आपसे संपर्क करेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप कैंसर को बीट कर सकें। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।